हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Which of the following compounds is used as the starting material for preparation of potassium dichromate? पोटेशियम डाइक्रोमेट के प्रिपरेशन में कौन सा स्टार्टिंग मटेरियल यूज होता है वही आपसे पूछा जा रहा है. ना कमिंग टू की कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन में कौन से की कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी? तो वो बहुत ही ऑब्वियस है, दैट इज यू शुड नो अबाउट प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना. क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन ऑफ डाइक्रोमेट ही नहीं जानोगे तो फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे? तो प्रिपरेशन ऑफ डाइक्रोमेट इज द की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड फॉर दिस क्वेश्चन. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. अब देखो, प्रिपरेशन ऑफ डाइक्रोमेट जब हम कर रहे हैं ना, तो उसमें जो बेसिकली जो सबसे पहला स्टार्टिंग कंपाउंड हम यूज करते हैं वो होता है क्रोमाइट, विच इज FeCr2O4. इसका रिएक्शन देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ये फाइनली प्रिपेयर कैसे होता है. इन द वेरी फर्स्ट स्टेप जो क्रोमाइट आपके पास है ना, क्रोमाइट कंपाउंड FeCr2O4, दिस इज द क्रोमाइट. ठीक है, इसका रिएक्शन हम कराते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ, दैट इज 8Na2CO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर कह लो या फिर ऑक्सीजन कह लो. यहां पर आप रिएक्शन जब आप कराओगे तो आपको मिलता है सोडियम क्रोमेट, दैट इज Na2CrO4 प्लस 2Fe2O3 along with 8CO2. ये हो गया आपका सोडियम क्रोमेट. यहां पर जो आपको कंपाउंड मिला है वो मिला है सोडियम क्रोमेट. अब देखो, क्रोमेट जो है ना वो डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है जब आप इसको एसिडिक मीडियम में रखते हैं या फिर एसिड से ट्रीट कराते हैं. तो ऑन ट्रीटमेंट विद एसिड द क्रोमेट कन्वर्ट्स इनटू डाइक्रोमेट. अब देखो यहाँ पे आपका जो क्रोमेट है वो क्या है, Na2CrO4. इसमें आपने जैसे ही एसिड डाला H2SO4 जैसे ही डालोगे आप, ये कन्वर्ट हो जाएगा डाइक्रोमेट में, दैट इज Na2Cr2O7. ये बन गया हमारा सोडियम डाइक्रोमेट. ठीक है, और साथ ही बनेगा सोडियम सल्फेट Na2SO4 और साथ में बनेगा वाटर. अब ये जो सोडियम डाइक्रोमेट बना है ये इसलिए बना लिया जाता है, यहाँ पे ये इस तरीके से बनाया, ये प्रिपरेशन की जाती है इसीलिए क्योंकि जो सोडियम डाइक्रोमेट है उसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी है. ये हमें आसानी से हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं रिएक्शन मिक्सचर से. एंड सोडियम डाइक्रोमेट को हम यूज क्यों नहीं करते वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में? इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि सोडियम डाइक्रोमेट जो होता है ना वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है और इसकी सॉल्युबिलिटी भी पोटेशियम डाइक्रोमेट से ज्यादा होती है. एंड दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड एंड दैट इज व्हाई इट इज प्रिपेयर्ड लाइक दिस. यहां पर हम पहले सोडियम डाइक्रोमेट बना लेते हैं फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाते हैं. इसको किसी भी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में किसको, सोडियम डाइक्रोमेट को यूज नहीं करने का कारण ये है वही हाइग्रोस्कोपिक नेचर, क्योंकि ये मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर लेता है जिसकी वजह से इसका स्टैंडर्ड वेट जो है अपन मेंटेन नहीं कर पाते. ठीक है, तो चलिए इतना जानने के बाद हम जो है सोडियम डाइक्रोमेट से अब फाइनली पोटेशियम डाइक्रोमेट बना ही लेते हैं. सोडियम डाइक्रोमेट का रिएक्शन सिंपली KCl के साथ कीजिए. बैलेंस्ड रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, या 2KCl लिखेंगे तो ये बना देगा हमारा K2Cr2O7 प्लस 2NaCl. ठीक है, अब ये जो कंपाउंड हमारे पास बना यही तो पोटेशियम डाइक्रोमेट है. तो हमारा फाइनली डिजायर्ड कंपाउंड जो है वो बन चुका है. तो हमने देखा कि स्टार्टिंग मटेरियल हमने क्या यूज किया पोटेशियम डाइक्रोमेट प्रिपेयर करने के लिए, दैट इज क्रोमाइट, दैट इज FeCr2O4. So correct answer for this question is option C. I hope you understood it well. All the very best.